में सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले आप जन की आवाज न्यूज को सब्सक्राइब करें। अंशकालिक और अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती। सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के स्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामलों का फैसला दिनांक 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति ब्रिकम नाथ और पीबी वार्ले की पीठ ने कहा है कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए। जज इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमजोर हो गया और नौकरी के पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। संविदा अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला सुनाते हुए कहा था कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा गया था कि किस प्रकार कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों को टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारी पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेवल संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले में भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संदर्भ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य में एक है, दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते जो लोग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारी की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानव का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज।